हेलो बच्चों, माई सेल्फ शबनम जौहर खान। आज हम आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी कक्षा कौन सी कक्षा है? पाँचवीं कक्षा से हम आज आपको हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी की दूसरी इकाई से हम तीसरा पार्ट लेंगे जिसका नाम है भाई भाई का प्रेम। ठीक है। अब ये जो पाठ है ये एक कहानी है। इस कहानी को हम आज आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले कहानी का सारांश हम लोग देखेंगे कि इस कहानी का सारांश क्या है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भाईचारे की, जो भाईचारा होता है, भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश की है। ठीक है। अब इसमें भाई कैसे बढ़ावा देने की कोशिश की है कि ये कहानी है दो भाइयों की जो एक गांव का नाम है मनोहरपुर में रहते थे। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम की कहानी है। उन दोनों भाइयों में बहुत सारा प्रेम था और इस प्रेम के कारण ये भाई क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। अब इनकी परिस्थिति में एक दूसरे की वो मदद करना चाहते थे, लेकिन वो भी एक दूसरे को बिना बताए, मतलब मदद करना तो चाहते थे लेकिन बिना बताए। इतना प्रेम था उनमें कि सामने वाले को मदद बोल के करने से, शर्मिंदगी होने से वो लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद करना चाहते थे लेकिन बिना बोले। और उन्हें एक दूसरे की मदद करने में क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता था। और फिर मदद करना चाहते थे लेकिन वो बिना बोले करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी वो मदद, वो अच्छाई एक दूसरे के सामने जब आ जाती है तो दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। यह है हमारी कहानी का सारांश। अब कहानी पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे शब्दार्थ। मतलब बुक में, आपकी किताब में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब मालूम होना आपको अभी अच्छा है, क्योंकि फिर हम जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको सुनने में, समझने में आसानी होगी। तो कहानी में जो वर्ड आए हैं, जो शब्द आए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि पहला है उपजाऊ। उपजाऊ, यहाँ पर शब्द उपजाऊ का मतलब है अधिक अनाज के लिए उपयुक्त। ठीक है। जैसे जमीन होती है, किसान अनाज बोते हैं और उस जमीन ज्यादा उपजाऊ रहती है वो ज्यादा फसल देती है। अधिकांश का मीनिंग है ज्यादातर। भलाई का मतलब है अच्छाई। कटाई का मतलब है फसल को काटना। खलिहान, कटी हुई फसल रखने का स्थान। गृहस्थी, घर बार। गठरी, गठरी क्या है? कपड़े में बंधा हुआ सामान, जो सामान रहता है वो कपड़े में बांध दो, वो बन जाती है गठरी। ढेर, जमाव। अब ये जमाव क्या है कि हमने कुछ कचरे वगैरह का ढेर रहता है, अनाज का ढेर रहता है, कपड़ों का ढेर रहता है, मतलब बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पर जमा हो रखना, उसको कहते हैं ढेर, जमाव। ठीक है। वातावरण, परिस्थिति। अचानक का मतलब एकाएक। भाव विभोर का मतलब है यहाँ पर प्रेम से। ये थे शब्दार्थ। और भी इसमें ऐसे कुछ शब्द आएंगे जो आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछ लो, ताकि हम उसका मतलब बता दें और आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो चलिए इस कहानी का स्पष्टीकरण करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कि मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। एक गांव था बहुत सुंदर जिसका नाम था मनोहरपुर। गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। देखिए क्या थी मिट्टी? उपजाऊ। मतलब उस गांव में जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, ज़्यादा वहाँ पर अनाज उपयुक्त होता था। मतलब अगर अपने जो भी अनाज बोएंगे उसका फसल अच्छी होती थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते। उपजाऊ मिट्टी है इसलिए ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, वहाँ पर खेती ही करना शुरू कर दिया। इसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। अब इसी गांव में क्या रहते थे? दो भाई रहते थे जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। दोनों किसान थे। तो दोनों भाई कौन थे? किसान थे, क्योंकि उनका भी यही कारोबार था। उपजाऊ जमीन की वजह से यहाँ पर वो खेती ही करते थे।
उनके घर अलग अलग थे। घर कैसे थे उनके? अलग अलग, मतलब ये दोनों भाई अलग अलग रहते थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। देखिए, अलग होने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। दोनों भाई अलग रहते थे, लेकिन अलग रहने के बाद भी अकेले में भी वो दोनों भाई एक दूसरे की भलाई की ही बात सोचा करते थे। अब भलाई यहाँ पर क्या है? अच्छाई, नेकी, मतलब कि मेरे भाई का अच्छा हो, यही वो मन ही मन सोच उनकी होती थी। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। अब ये साल क्या हुआ था? पूरे गांव में जो थी फसल अच्छी हुई थी, ठीक है। अब फसल अच्छी होने के बाद क्या हुआ कि कटाई हो चुकी थी, सबकी कटाई हो गई, फसल अच्छी हुई, कटाई हो गई, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। जो खलिहान था, खलिहान बताया ना हमने, कटी हुई फसल रखने का जो स्थान होता है वो खलिहान होता है। खलिहान में क्या था? यहाँ पर सबकी फसल रखी गई थी। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। देखो, एक भाई क्या है? कौन सा वाला? बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या बोल रहा, मतलब सोच रहा था कि मेरे छोटे भाई, मेरे तो 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे मेरे काम में मदद करते हैं, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है उसके कोई बच्चे नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, तो उससे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी मदद करने की इच्छा से वो कहा गया, खलिहान, उठ के खलिहान चला गया बड़ा भाई। आगे देखेंगे, खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी है ना, एक कपड़े में उसने अनाज बांधा, ऐसे 10 कपड़ों में अनाज बांध के गठरियां बना दी बड़े भाई ने। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। क्या किया उसने? गठरी में सामान गठरी में अनाज भरा और 10 गठरियां, और 10 गठरियों में अनाज भरने के बाद वो क्या किया? सिर पर अनाज रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर गया। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फसल नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। मतलब ये दोनों भाई एक ही समय में एक ही बात सोच रहे थे, वो भी एक दूसरे की भलाई के बारे में। बड़े भाई ने सोचा, वो हमने देखा, छोटे भाई ने भी यही सोचा कि मैं तो अकेला हूँ, जवान हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। मेरे जो बड़े भैया हैं उनके बाल बच्चे हैं, ज़्यादा खर्च है, वो क्या करेंगे? तो ये सब सोच के वो भी, छोटा भाई भी क्या किया? उठा और खलिहान की ओर गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। मतलब छोटे भाई ने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक है, इसने भी क्या किया कि एक गठरी उठाया और बड़े भाई के ढेर के ऊपर ये भी बढ़ गया। मतलब दोनों ने अपने अपने अनाज से, अपनी अपनी फसल से 10-10 गठरी बांध ली और एक दूसरे को के खलिहान की तरफ चले गए। अंधेरी रात थी, रात अंधेरी थी, हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था। इतनी अंधेरी रात थी कि हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस वातावरण में, मतलब ऐसी परिस्थिति में, यहाँ पर परिस्थिति, वातावरण, ऐसी परिस्थिति में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे इस
एक दूसरे से टकरा गए। मतलब दोनों अपनी अपनी गठरियाँ लेके आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ और बीच में वो एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, दोनों ही टकराने के बाद एक साथ बोले। क्या बोले? कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। दोनों भाई क्या किए? फिर टकराए, एक कौन है बोले, एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखने के बाद उसके सर पर अनाज की गठरियाँ थी। अनाज की क्या थी? उसके सर पर गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। जैसे ही उन दोनों ने टकराया और गठरियाँ देखी तो दोनों क्या हुए? समझ गए। समझ जाने के बाद आगे देखिए क्या हुआ। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान में अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। फिर ऐसा बड़े भाई ने कहा। और फिर छोटा भाई कहता है कि भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपको खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। मतलब दोनों भाई टकराने के बाद जब एक दूसरे को पहचानने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अपनी जो ये हरकत की उसकी वजह बताई और कहा कि छोटे भाई ने जो वजह थी, जिस वजह से वो अनाज देने वाले थे अपने बड़े भाई को, और बड़े भाई जो छोटे भाई को देने वाले थे उसकी वजह बताई कि बस एक दूसरे की वो मदद ही करना चाहते थे कि तो उनको छोटा भाई बड़े भाई को परेशानी नहीं देना चाहता था और बड़ा भाई छोटे भाई को। तो ऐसे बात बताए और फिर अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए इतनी अच्छाई का सोच के उन्होंने वो काम करा और एक दूसरे की जब पता चली कि ये मेरे लिए क्या करने वाला था, ये सोच के दोनों भाई कहते सुनते दोनों भाई क्या हुए? दोनों भाई की आंख भर आई। मतलब खुशी के आंसू निकल आए उनके। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों क्या हुआ? रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। देखिए वहाँ चित्र में बता भी रहा है, आपकी पुस्तक में बताया है ना, दोनों गले लग गए। फिर क्या हुआ? दोनों भाइयों में प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। भाव विभोर होकर यहाँ पर मीनिंग बताया हमने प्रेम से। तो दोनों भाइयों की ऐसी कहानी है कि सारे यहाँ पर भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं कि इस गांव में दो भाई रहते हैं और ये दोनों भाई इस कदर से एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि हमेशा दोनों एक दूसरे की अच्छाई सुनते हैं, अच्छाई सोचते हैं, है ना। तो ये थी कहानी हमारी भाई भाई का प्रेम। इस कहानी में हमने देखा आपस में इन दोनों भाइयों के प्रेम को देखा, इन दोनों भाई के जो एक दूसरे के बारे में जो अच्छाइयाँ सोचते हैं उनको देखा। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा, क्या समझा कि देखो बच्चों, देखो इस पाठ से हमने यह जानकारी ली। क्या क्या जानकारी ली हमें? कि दोनों भाई मनोहरपुर गांव में रहते थे और दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम था। फिर दोनों में बड़ा प्रेम होने के बाद क्या है? दोनों भाई एक दूसरे की जरूरतमंद है, जरूरत समझकर एक दूसरे की परस्पर मदद करना चाहते थे कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो सोचकर एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। जब उनके बीच की ये भाईचारे की भावना सामने आ गई तो दोनों भाइयों ने क्या किया? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर आँख भर कर रोने लगे, है ना। तो ये हमने इस कहानी में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब इस कहानी में जानकारी प्राप्त होने के बाद क्या है कि यहाँ तक हमने इस कहानी की जानकारी प्राप्त की, इस कहानी को पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? क्या सीखा? आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा? हर कहानी, हर पाठ, हर कविता कुछ ना कुछ सीख देती है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली बताओ?
हाँ, मदद करनी चाहिए, है ना। जैसे देखो इस कहानी से सबसे पहली बात ना हमें ना सीखने को मिली कि सेवा, क्या सीखने को मिला कि सेवा मनुष्य का क्या है, धर्म है। इस कहानी से सीख मिली है हमें, यहाँ पर हम लिखेंगे सीख, क्या सीख मिली है, सेवा मनुष्य का धर्म है, मतलब सेवा ही मनुष्य का धर्म है। एक दूसरे की सेवा करना, चाहे वो भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर हमसे कोई मदद हो सकती है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिली यहाँ पर, सेवा मनुष्य का धर्म है। इसके साथ साथ हमें क्या है कि और क्या है कि हमें सभी का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान के साथ साथ सभी के सुख दुख में उनके, सभी के सुख दुख समझना चाहिए और फिर समझकर उस सुख दुख में उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ये दो भाई एक दूसरे की कर रहे थे, और एक दूसरे की मदद करने से समाज का क्या होता है, विकास होता है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो फिर समाज में भी विकास होगा और हम ऐसे सामाजिक भी बनेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सीखी है इस कहानी से। तो समझ में आई सबको कहानी और मज़ा आया? हमें तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाते हुए। तो अब फिर हमारे जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो कि हम जो आपसे प्रश्न पूछेंगे ना उसके उत्तर देते। समझ में आया ना? तो चलो दो क्या है, सबसे पहले तो बताओ कि ये जो दो भाई थे ये कौन से गांव में रहते थे, बताओ। हाँ बिल्कुल, क्या, मनोहरपुर गांव में, वेरी गुड। और ये दोनों भाई कौन थे, किसान थे, है ना। और क्या थे इसमें, हाँ, बड़े भाई को कितने बच्चे थे, बड़े भाई को बाल बच्चे, कौन से भाई को बाल बच्चे थे, कौन से भाई को बाल बच्चे नहीं थे, हाँ बड़े भाई को थे, छोटे भाई को नहीं थे, है ना। और हाँ, सबसे जरूरी, दोनों भाइयों ने अनाज की गठरियाँ बनाई थी, और वो गठरियाँ कितनी बनाई थी, 10, बिल्कुल सही। अरे वाह, सबने अच्छे से सुना, मतलब कहानी, है ना। हाँ, फिर वो गठरियाँ बनाई और एक दूसरे को देने गए, हाँ। और फिर बाद में आखिरकार वो दोनों चुपके से एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वो दोनों क्या हुए, एक दूसरे की मदद करते करते पकड़े गए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ना अब सवाल जवाब हो गए अपने, है ना। अपन ने सीख भी देखे यहाँ पर। अब यह शब्दार्थ जो है ना, वो आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा ना बुक में, तो वो हम मिटा के हम आपको ना कुछ आगे का समझा देते। जैसे कि यहाँ पर ना एक देखो नीचे ना वर्ड दिए हुए, पढ़ो और समझो टाइप। जैसे कि एक जो शब्द रहता है उस शब्द से हम दो तीन या एक से ज़्यादा वर्ड शब्द बना सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एक शब्द के 2 शब्द बनाएंगे, है ना। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कि सप्रेम, सप्रेम से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। एक तो क्या निकलता है, जैसे हम पहले एक बता देते हैं आपको, एक क्या निकलेगा, प्रेम, है ना। निकला ना ये प्रेम, जैसा बना ना, जैसा ऐसा शब्द बनाना है जिसका मतलब हो, क्या हो, मतलब हो। अब ये प्रेम हो गया, सप्रेम है, प्रत्यय और उपसर्ग पता है ना, पर प्रत्यय और उपसर्ग लग गए तो कुछ ना कुछ नए वर्ड बनाते ना। जैसे हमने यहाँ पर प्रेम को यहाँ पर सामने पर ने उपसर्ग प्रत्यय लगाया तो स लगाया, सप्रेम बन गया। अब इसके बाद भी कुछ लगा सकते तो और कुछ बन सकता है। जैसे इसके बाद लगाएंगे हम प्रेम, तो लिख दिए, अब प्रेम क्या लगेगा तो बनेगा प्रेम भरा,
प्रेम भरा, प्रेम भाव, है ना, ऐसे। दूसरा उसमें दिया हुआ है, क्या है, प्रतिदिन। अब देखो प्रतिदिन, अब एक तो शब्द अपने को नजर ही आ रहा है, क्या है, गुड, क्या है, दिन। दिन है यहाँ पर, और दिन से ही अपन क्या बनाएंगे, अब अपने को यहाँ से एक शब्द निकाल के उसके आगे इस शब्द से ऐसे चैन जोड़ना है। अब दिन से ही कुछ एक शब्द बनाओ, बताओ। दैनिक, यहाँ पर दैनिक है ना, फिर और दैनिक के साथ साथ बहुत कुछ बन सकता है, जैसे कि दिनचर्या, है ना, दिन, ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या वर्ड आएगा, विज्ञान। विज्ञान से क्या बनेगा अपना एक ज्ञान, बिल्कुल सही, ज्ञान बन गया, है ना। अब ये ज्ञान बनने के बाद अगर हम आगे ज्ञान से कुछ बनाए तो क्या बनेगा, अभी ज्ञान से ही बनाएंगे, ज्ञान से बनाना है ना अपने को, क्या बनेगा, ज्ञानी। सही। अब एक यहाँ पे क्या दिया है, अदृश्य। अदृश्य, अदृश्य मतलब जो बिल्कुल दिखाई ना दे, वो होगा अदृश्य। यहाँ से क्या बनेगा, एक वर्ड यहाँ से निकाल लो, दृश्य, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, वाह कितना अद्भुत दृश्य है ना, नजारा है, उससे ही। अब क्या बनेगा, अब इससे बनाओ, इससे ही चैन जुड़ के, दृश्य मान, है ना। ऐसे एक शब्द से हम ऐसे चैन बनाते हुए ये शब्द बना सकते हैं, है ना। तो आपका आज का होमवर्क भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसे 5 शब्द बना के लाना है, जो आप अपनी ही पसंद के अपने शब्द चुनिए, उसका चुनाव करें और उससे जुड़े हुए ऐसे ही शब्द बनाकर लाएं, समझे। और तो कुछ इसके आगे ऐसे ही शब्द बनाएं और बना के इस शब्दों के को ही बना के लाएं, ठीक है। और आज की हमारी जो सीख है इस कहानी से मिली है, वो हमें क्या करना है, याद रखना है। क्या सीख मिली है, सेवा मनुष्य का धर्म है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हमने इस कहानी का सारांश देखा, सारांश देखने के बाद इसके शब्दार्थ देखे, स्पष्टीकरण किया कहानी का, और फिर अंतिम विधान दिया। उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर भी देख लिए, आपको होमवर्क भी दे दिया। अब होमवर्क देने के बाद आप लोग हमें कल के एक पीरियड में सब ऐसे ही सेवा ही होमवर्क, इस एक और ये भी है कि जो सेवा ही मनुष्य का धर्म है, इससे इस तरह की ऐसी ही जिससे बहुत सामाजिक कोई सीख मिले, ऐसी सब अपने अपने दिल से, अपनी अपनी सोच से जो आपने कहानी आज तक की सुनी है उस हिसाब से एक एक कहानी कल लिख के लाएंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। कहानी का सब्जेक्ट क्या रहेगा, ऐसी कहानी जो समाज हमें हमारे सेवा मनुष्य का धर्म है, जैसे हमें कोई अच्छी सीख दे जिससे हम सीखें और समाज का भी जिससे विकास हो, ठीक है। ऐसे ही इस कहानी भाई भाई के प्रेम से रिलेटेड कहानी का आप हमें कल कहानी लिख के भी लाएंगे, सुनाएंगे भी, ऐसे वर्ड 5 बना के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।